नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग वाजपेयी। आज इस वीडियो में आपको क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है परमेय व्यंजक, उसके बारे में कुछ बताऊंगा। मैं समझ सकता हूं कि आज के युग में कुछ लोग तो कोचिंग के सहारे अपना सभी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन कुछ जो लोग होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, जिन पर कोचिंग में पैसा भरने के लिए नहीं होता है, वो हमारा ये चैनल देखकर कुछ सीख सकते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा फर्स्ट चैप्टर परमेय व्यंजक के बारे में। हाँ दोस्तों, अगर आपको ये चैनल, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो नीचे सब्सक्राइब का ऑप्शन दिया गया है, उस पर आप ज़रूर क्लिक करें और इसे वीडियो को शेयर भी करें। चलिए हम आते हैं क्लास 10th के परमेय व्यंजक फर्स्ट चैप्टर पर। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि परमेय संख्या किसे कहते हैं। सबसे पहले बताता हूं परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या सीधी सी डेफिनेशन होती है इसकी, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन हम आपको बताते हैं। ऐसी संख्या जिसे हम P/Q, यहाँ हम P/Q तो लिख रहे हैं, यहाँ पर आप दर्शा भी सकते हैं इसको, जहाँ P बराबर तो आपका अंश होगा तथा Q बराबर हर होगा, जिसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं। P का ऊपर वाला भाग, किसी भी परमेय संख्या का ऊपर वाला भाग अंश कहलाता है और नीचे वाला भाग हर कहलाता है। अब हम इसमें ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं परमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसमें आप एक ऑप्शन और आता है आपका, परमेय संख्या ये तभी हो सकती है जब इसमें हर जो आपका Q होता है, हर इसमें दिया गया है Q डज नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होता है। सीधी सी बात है, आपकी कोई भी संख्या होती है वो परमेय संख्या तभी हो सकती है जब उसका हर 0 के बराबर ना हो और 0 के अलावा कोई भी आपकी प्राकृतिक संख्या हो सकती है। ये आपकी कहलाती है परमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, तो हम जहाँ एग्जाम्पल भी देते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल अगर आपके परमेय संख्या के रूप में आते हैं तो 2/3 आता है, 4/3 आता है, 5/6 आता है। ये तो आपकी परमेय संख्या कहलाएंगी, ये आपकी परमेय संख्याएं हो सकती हैं। लेकिन अगर आप इसी कहें कि 1/0 लिख दें या 2/0 लिख दें तो ये आपकी परमेय संख्या नहीं कहलाएंगी, ये आपकी परमेय संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है दोस्तों, अब इसी तरीके से जो पहला चैप्टर है, अब उसमें आता है परमेय व्यंजक क्या होता है। बात परमेय व्यंजक की आती है, जो आपका हाई स्कूल यूपी बोर्ड में पहला चैप्टर है परमेय व्यंजक। इस पर हम ध्यान देते हैं कि परमेय व्यंजक क्या होता है। ठीक है, तो परमेय व्यंजक में देखिए क्या होता है, इसमें आपके दो बहुपद होते हैं। परमेय व्यंजक में हमेशा आपके दो बहुपद होते हैं, जिसे हम दो बहुपद हैं, इन्हें हम किस तरीके से लिखते हैं। एक तो होता है P कोष्टक में X, जिसे हम PX पढ़ते हैं, तथा दूसरा होता है Q कोष्टक में X, जिसे हम QX पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको PX और QX पढ़ते हैं। अब परमेय व्यंजक बनाने के लिए इन दोनों बहुपदों को हम किस रूप में लिखते हैं, तो वो होता है PX/QX। अब PX बराबर आपका कुछ भी हो सकता है, मान लिया विद एग्जाम्पल के हमने ले लिया, तो PX बराबर हमने लिख दिया परमेय व्यंजक के रूप में हम कोई भी संख्या लिख सकते हैं
मान लिया हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2 तथा क्यू एक्स बराबर हमने लिख दिया एक्स प्लस 2। अब हम इसको अगर हम परमेय व्यंजक के रूप में लिखें तब हमारा परमेय व्यंजक क्या होगा, तो परमेय व्यंजक इक्वल टू हमारा इसी में हम लिख सकते हैं तो पी एक्स बटे क्यू एक्स इक्वल टू, इसको हम अगर इसके रूप में रखें तो आपका क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 बटे एक्स प्लस 2। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका कहलाता है परमेय व्यंजक। ठीक है दोस्तों, अब आपको अगर पहले चैप्टर में आते हैं तो पहला ही एक्सरसाइज आपको दी रखी है। तो पहली एक्सरसाइज में आपको दे रखे हैं कि इसमें से आपको छांटना होगा कि कौन कौन से परमेय व्यंजक हैं या कौन कौन से परमेय व्यंजक नहीं हैं। तो सीधी सी बात है, परमेय व्यंजक होने के लिए कोई भी परमेय व्यंजक तभी होता है, इसमें कंडीशन होती हैं, कंडीशंस हम लिख देते हैं, कंडीशन से अप्लाई। और वो कंडीशंस क्या हैं? फर्स्ट कंडीशन, अगर आप परमेय व्यंजक को देखते हैं तो उसमें अंडर रूट का प्रयोग नहीं होना चाहिए, पहली कंडीशन ये होती है। और उसको हमेशा कोई भी आपकी परमेय व्यंजक होती है उसको पी बटे क्यूब में के रूप में तो लिखा ही होना चाहिए, ये भी कंडीशंस होती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आज मैंने आपको सिखाया परमेय व्यंजक के बारे में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब का ऑप्शन दिया गया है, उसको ज़रा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों। अब मैं आपको अगले वीडियो में क्लास 10 के अगले चैप्टर के बारे में बताऊंगा। थैंक यू।